बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल है कि गुर्दे की पथरी का इलाज जो है वो बग़ैर ऑपरेशन के किया जा सकता है। मैंने अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात पहले भी की है कि ये पथरी के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर पथरी का साइज़ जो है वो 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से कम है तो फिर जो इलाज है वो उसका ना तो कोई ऑपरेशन की जरूरत है उसमें, ना तो कोई उसमें ऐसी अद्वियात हैं, कोई खास अद्वियात की जो आप कह सकें कि इससे जो है ये पथरी जो है वो बिल्कुल टूट जाएगी। हाँ, मुख्तलिफ तदाबीर हैं कि जिनसे वो पथरी जो है वो निकल भी सकती है, उसकी बढ़ोतरी भी रुक सकती है अगर वो 5 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से कम साइज की पथरी हो। उसमें पहली बात यह है कि आपने इतना पानी पीना है कि एटलीस्ट आपका जो पेशाब है, छोटा पेशाब, वो 1.5 से 2 लीटर तक हो रोजाना के हिसाब से। सादा पानी की मैं बात कर रहा हूं, जूसेस की बात नहीं कर रहा। और उसके लिए आपको तकरीबन जो है वो 12 से 14 गिलास या 16 गिलास तक पानी पीना ही जरूरी है। पहली चीज तो ये है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। रादर नहीं, अगर ना भी हो तो बहुत बेहतर बात है। तीसरी जो चीज है कि सिट्रस फ्रूट्स, या उसमें अगर मैं आम फहम अल्फाज में आपको कहूं कि जो नींबू है या कीनू है या माल्टा है या संतरा है, इनकी जूसेस का या इनकी शरबतों का इस्तेमाल ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिट्रेट्स होती हैं और सिट्रेट्स जो होती हैं ये किताबी तौर से साबित शुदा बात है कि ये पथरी के जो है इसके बढ़ाव और उसको रोकती है। ये इनहिबिटर है, स्टोन इनहिबिटर है। जिस अमल से पथरी बनती है ये उसके मुखालिफ सिमत में अमल करती है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल, ऐसी शरबतों का जिसमें नींबू, जिसमें माल्टा, कीनू, ये ज्यादा से ज्यादा इन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और इसके साथ साथ कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हैं, जिसमें ज्यादातर ये जो हम यानी कि सोडा ड्रिंक्स की बात में कर, मुख्तलिफ किस्म के कोलाज, मिरिंडा, पेप्सी, 7 अप, ये डिफरेंट किस्म के जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल बंद किया जाए। गोश्त, जो बड़ा गोश्त है वो आप खा सकते हैं, बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हफ्ते में अगर आपने 2 औंस या 3 औंस ले लिए, उसको अगर मैं इसी तरह आपको बयान कर दूं, औंस में चूंकि नहीं समझते लोग, कि अगर आपने जो नॉर्मल हम गोश्त के टुकड़े खाते हैं सालन में या चावल में, तो नॉर्मल अगर आपने 3 या 4 गोश्त के टुकड़े एक हफ्ते में इस्तेमाल कर लिए तो कोई बुरी बात नहीं। ये बड़े और छोटे गोश्त की बात मैं कर रहा हूं, मैं मोर्फ या फिश की बात नहीं कर रहा। उसका इस्तेमाल आप जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आपके जो स्टोन है उसको बढ़ने से भी रोक सकता है। ये मैं उन स्टोन्स की बात कर रहा हूं जो 5 मिलीमीटर से कम या 5 मिलीमीटर तक हो। इससे बड़े हों उसमें आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से लाजमन मशवरा करना चाहिए, बजाय ये कि आप खुद कहें कि जी मैं अपने लिए इलाज तजवीज़ कर रहा हूँ और इन्हें एहतियाती तदाबीर पे अमल कर रहा हूँ, तो ये अब नहीं बढ़ेगा। अगर 6 या 7 और आप देख रहे हैं, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया 6 महीने बाद, या वो
और उसका साइज जो है वो 5 से 7 मिलीमीटर हो गया, फिर 8 मिलीमीटर, फिर आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से जो है, जो आपको मुआलिज है, जिसके पास आप रेगुलर जाते हैं, उससे आपको मशवरा करना चाहिए। और यही एहतियाती तदाबीर ये उन लोगों के लिए भी है कि जिनके गुर्दों में पथरी होती है और वो ऑपरेशन करा के अपना गुर्दा साफ करा लेते हैं यूरोलॉजिस्ट से, या पीसीएनएल हो जाता है, या यूआरएस हो जाता है, या मुख्तलिफ किस्म के। तो यही एहतियाती तदाबीर ये उनके लिए भी है। हाँ, एक बात मैं करना भूल गया, इसमें एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर 5 मिलीमीटर या 5 मिनट से कम हो, आप रेगुलर सुबह नमाज के बाद जो है वो एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें। एक्सरसाइज के साथ एक तो पथरी गिरने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा आपके जिस्म के तमाम जो अंदर अज्जा और जितने भी अमाल हो रहे हैं जिस्म के अंदर, वो अपना बैलेंस जो है वो कायम रखने में उनके लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो एक्सरसाइज को भी अपना मामूल बनाएं, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया।